हेलो मानवा बडीज, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नए मानवा को जिसका नाम है आई शैल मास्टर दिस फैमिली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोम्बार्डी नाम के एक परिवार ने देशद्रोह और टैक्स इवेजन करा है। लोम्बार्डी एक बड़ा नाम है, वो काफ़ी अमीर परिवार भी है, लेकिन ऐसी गुनाहों से तो वो भी नहीं बच पाएंगे। लोम्बार्डी उनके राज्य का सबसे पुराना नोबल फैमिली है, इतना पुराना कि खुद उन्होंने उनके राज्य के पहले राजा को क्राउन करा था। उनके पास बेशकीमती वेल्थ है। उन्होंने कई युद्धों को लड़ा और हिस्ट्री बनाया। आर्ट और कल्चर में भी उनकी फैमिली आगे थी। उसी भीड़ में एक लड़की है जो कि एक नकाब पहनकर सब देख रही है। वो लड़की कहती है कि मुझे मालूम था कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन बस 2 साल में एक इतनी बड़ी फैमिली को ये कैसे बर्बाद कर सकते हैं। उनके राज्य में 2 राजकुमार हैं। जो बड़ा राजकुमार है वो एक बेकार नशेड़ी इंसान है और दूसरा राजकुमार एक अच्छा इंसान है। दूसरे राजकुमार के युवराज होने के बाद भी लोम्बार्डी परिवार पहले राजकुमार को सपोर्ट करते गए और क्राउन प्रिंस के खिलाफ साजिश रचा। यही उनका देशद्रोह है। वो लड़की गुस्सा इसलिए हो रही है क्योंकि वो खुद ही एक लोम्बार्डी थी, लेकिन उससे भी पहले वो एक छोटी बच्ची थी जो कोरिया में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। इसीलिए जब इस लाइफ में एक बच्चे के रूप में उसने पहली बार अपनी आंखें खोली तो वो खुशी से झूम उठी कि वो फाइनली एक रईस परिवार में जन्मी है। लेकिन वो गलत थी। उसके पिता गैलाहन लोम्बार्डी डूक के तीसरे बेटे थे, लेकिन उसकी माँ बस एक कॉमनर थी जो उसको जन्म देते वक्त गुजर गई और तब तक उनको उसके पिता का ऑफिशियल फियांसी नहीं बनाया गया था। तो ऐसा कर वो बस एक नाजायज़ औलाद के बराबर थी और उसके पिता का उसको लेकर प्यार और उसके दादा का परमिशन की वजह से ही उसको लोम्बार्डी का नाम मिला था। लेकिन फिर भी वो बस एक नाजायज़ औलाद थी। उसके 11वें जन्मदिन के कुछ ही दिन पहले उसके पिता गुजर गए और उसका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं था और धीरे धीरे परिवार के दूसरे लोग भी उसको भूलते गए। लेकिन ऐसे हालात उसको पसंद नहीं थे। तो जब वो 15 बरस की हो गई थी तो वो फैमिली मैटर्स को संभालने लगी और उनके घर में उसका रोल बढ़ता गया। 18 साल की उम्र से वो लोम्बार्डी हाउस होल्ड को मैनेज करने लगी और 19 साल से वो अपने बीमार दादा के कामों को संभालने लगी। उसके सभी चाचा काफ़ी इनकॉम्पिटेंट थे और उसके कज़न्स भी बिल्कुल यूज़लेस थे। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते गए, लेकिन उसके पास राइट्स कुछ नहीं थे। उसके बीमार दादाजी कहते हैं कि अगर मुझको पता होता कि तुम इतनी स्किल्ड हो तो मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। वो कहती है कि नहीं दादाजी, मैं तो बस एक नाजायज़ औलाद हूँ। मैं कैसे फैमिली हेड बन सकती हूँ जबकि मेरी माँ बस एक कॉमनर थी। उसके दादाजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है फ्रेंशिया, तुम एक लोम्बार्डी हो। तुम्हारे बूढ़े दादा लूलाक का यकीन करो, बस तुम ही इन सब के लायक हो। जब तुम छोटी थी तभी मुझे तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो मेरी पोती, मुझे माफ़ कर दो। उनके उन्हीं शब्दों की वजह से उसे जो हो पाया उसने लोम्बार्डी के लिए सब करा। वो सच में लोम्बार्डी परिवार से प्यार करती थी। लेकिन उसके दादा के गुजर जाते ही उसके चाचा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर भी उसको अपने ही घर से निकाल दिया गया। और उसके ठीक 2 साल बाद उन्होंने लोम्बार्डी फैमिली को तबाह कर ही डाला। फिरेंशिया काफ़ी दुख है और वो काफ़ी सारा दारू पीती है और उसी दिन पीकर वापस जब वो घर जा रही थी तभी रास्ते में एक घोड़े से कुचल जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो अपने पिता को देखती है और वो उनसे बोल भी पा रही थी। वो उठती है तो वो देखती है कि वो लाइब्रेरी में अपने पिता के साथ पढ़ रही है। उसकी तो घोड़े से कुचल जाने की वजह से मौत हो चुकी थी, तो फिर वो यहाँ कैसे आ पहुँची और सब चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है। अपने मरे हुए पिता को अपनी आंखों के सामने देख उसको यकीन नहीं होता कि एक फ्लैशबैक इतना रियल फील हो सकता है। उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने पिता से पूछकर अपने कमरे में चली जाती है। जाते हुए जब वो पीछे मुड़ कर देखती है तो वहाँ लाइब्रेरी में बुक्स की क्लासिफिकेशन काफ़ी पहले की थी, लेकिन ये क्लासिफिकेशन तो बाद में उसने चेंज कर दिया था। वहाँ से भागते हुए जाकर जब वो खुद को आईने में देखती है तो वो देखती है कि वो काफ़ी छोटी है और उसकी बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर है। बस इतना थोड़ा चलने पर ही वो काफ़ी थक चुकी है। उसको नहीं पता कि वो अभी कितने साल की है, लेकिन जब वो 8 साल की थी तब गिरने की वजह से उसके पैरों पर काफ़ी बड़ी चोट लगी थी। चेक करने पर उस चोट के निशान उसके पैरों में नहीं था, यानी कि वो अभी 8 साल नहीं हुई है। तब जाकर उसको समझ आता है कि वो वापस वक्त में पहले पहुंच गई है। बाद में जाकर उसके चाचा की वजह से उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। उसके पिता उसके 11वें साल होने से पहले एक बीमारी से गुजर गए और उसके कुछ ही साल बाद उस बीमारी का इलाज भी बन गया था।
उसको सब कुछ पता है कि क्या क्या होने वाला है, तो क्या वो अपने पिता को बचा पाएगी। वो सोचती है कि हाँ, मैं अपने पापा को बचा सकती हूँ, मुझे फिर से उनको खोना नहीं होगा। वो उनको बचा कर रहेगी, लेकिन बस अपने पापा को ही नहीं, वो अपने परिवार को भी बचा सकती है, लोम्बार्डी को। अभी के लिए उसको अपने चाचा को फैमिली हेड होने से रोकना होगा। उसकी चाची और पहले राजकुमार की माँ उनकी रानी कजन्स थे, इसीलिए उसके चाचा ने पहले राजकुमार को क्राउन प्रिंस बनाने को सपोर्ट करा, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। फिरेंजिया को याद आता है कि कैसे उसके दादा ने उसको कहा था कि अगर उनको पहले उसकी काबिलियत का पता होता तो वो उसको फैमिली हेड बनाते। तो वो सोचती है कि क्या उसको वो करना चाहिए। अब से 20 साल बाद जो भी होगा वो सभी उसको पता है, उस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ कर सकती है। तो अब इसको एक ट्राई देते हैं। इस जन्म में मैं इस परिवार की हेड बनूंगी, और ऐसा करने को मुझे दादाजी का ट्रस्ट हासिल करना होगा। जब वो अपने पिता को ढूंढते हुए लाइब्रेरी जाती है, तब उसको पता चलता है कि उसके पिता उसके दादा के ऑफिस में हैं। उसकी पिछली ज़िंदगी में ये लाइब्रेरियन ब्रोशल ने जब बीमार होकर रिज़ाइन करा, तब फिरेंशिया लाइब्रेरी में काम करती थी। वो ब्रोशल को उसको एक किताब देने को कहती है। जब वो पूछता है कौन सा किताब, तब वो कहती है द पीपल ऑफ द साउथ। ये सुन ब्रोशल काफ़ी शॉक्ड होता है और पूछता है कि क्या ये उसके पिता ने मांगा है। तब फिरेंशिया कहती है कि नहीं, वो खुद वो किताब पढ़ने वाली है। वो किताब लेकर वो अपने दादा की ऑफिस के बाहर अपने पापा का इंतज़ार कर रही है। वो किताब पाकर वो काफ़ी खुश है, क्योंकि अपनी पिछली ज़िंदगी में ही वो उसको पढ़ना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको घर से निकाल दिया गया, वो उसको नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन इस जन्म में फाइनली वो उसको पढ़ पाएगी। वो काफ़ी खुश है। तभी वहाँ उसके दो चचेरे भाई आते हैं और उसको नाजायज़ कहने लगते हैं। इनको देख उसको अपनी पिछली ज़िंदगी की भयानक यादें याद आती हैं और वो डर जाती है। ये है बेलेज़ैक, जो कि परिवार का सबसे बड़ा ग्रैंड चाइल्ड है, और वो एक काफ़ी बड़ा प्लेबॉय होगा। और दूसरा है एस्टल्यू, जो कि जुए में परिवार की सारी दौलत को उड़ाएगा। ये दोनों बाद में काफ़ी बेकार होंगे, लेकिन जब अभी फिरेंशिया उनको देखती है तो वो दोनों काफ़ी क्यूट दिख रहे हैं, और ये देख वो हंसने लगती है। क्योंकि उनको देखते ही वो हंसने लगी, तो वो लोग गुस्सा होते हैं और उसको एक हाफ ब्रीड कहते हैं। उसकी पिछली ज़िंदगी में भी ये लोग उसको ये ही कहकर पुकारते थे, और उसको इनसे काफ़ी डर भी लगता था, क्योंकि जबकि वो बस एक छोटी बच्ची थी, वो लोग उसका काफ़ी बुरी तरीके से बुली करा करते थे। और उनकी ऐसी हरकत से जब उसके पिता उन पर अपसेट होते थे, तब उसके चाचा कहते थे कि वो सब तो अभी बच्चे हैं। फिरेंजिया उठकर उनके नज़दीक जाती है और कहती है कि बेलेज़ैक, मैं अभी कितनी साल की हूँ। बेलेज़ैक को समझ नहीं आता, तो वो एक बार फिर उसे पूछती है। फिरेंजिया कहती है कि क्या तुमको इतना भी नहीं पता। बेलेज़ैक कहता है कि तुम अभी 7 साल की हो। ये बात तो फिरेंजिया खुद को नहीं पता थी, और उसको भी अभी अभी ही पता चला कि वो 7 साल की है। वो कहती है कि हाँ, मैं 7 साल की हूँ और तुम 10 साल के हो, और एस्टल्यू 8 साल का है। तुम लोग बड़े हो चुके हो, तो फिर कब तक तुम ऐसे बच्चों वाली हरकत को करते रहोगे। तुम लोग अपनी चचेरी बहन को ऐसे हाफ ब्रीड कहकर नहीं चिढ़ा सकते हमेशा। चचेरी बहन, बच्चों वाली हरकतें। फिरेंशिया की इन बात को सुनकर बेलेज़ा काफ़ी गुस्सा होता है, और वो काफ़ी गुस्से में उसकी ओर जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मुझको ऐसे देखने की। और तभी वो फिरेंशिया को बहुत ज़ोर से चाटा मारता है। वो कहता है कि अगर फिरेंशिया को लगता है कि बस सरनेम एक होने पर वो उनके बराबर है, तो वो गलत है, क्योंकि फिरेंशिया एक लोम्बार्डी नहीं है। इसीलिए उसको चुपचाप वापस वहाँ जाना चाहिए जहाँ कॉमनर्स रहते हैं। ये सुन फिरेंशिया को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो कहती है कि मैंने तुमको मुझे हाफ ब्रीड ना कहने को कहा। और ऐसा कहकर वो भी बेलेज़ाक को उसी किताब से एक ज़ोर का लगाती है। बेलेज़ाक उठकर कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, मैं इसके लिए तुमको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी इन बातों का फिरेंशिया पर कोई असर नहीं पड़ता, और वो बेलेज़ाक को बदतमीज़ कहकर उसको फिर से उस किताब से मारती है। वो सोचती है कि उसके मैनर्स को वो आज ठीक कर कर रहेगी। फिरेंशिया को बेलेज़ाक को मारता देख एस्टल्यू बस वहाँ डरते हुए सब देख रहा है। हाफ ब्रीड ये, हाफ ब्रीड वो, अगर तुम मुझसे ऐसा कहते रहोगे तो तुम इस हाफ ब्रीड से मार खाने को भी तैयार रहना। इन दोनों की वजह से उसको कितना दुख झेलना पड़ा, ये वो दोनों सोच भी नहीं सकते। फिरेंशिया से मार खाने के बाद बेलेज़ाक रोने लगता है और उसको बचाने को चिल्लाने लगता है। ये सुन बेलेज़ाक के पापा, फिरेंशिया के पापा और एस्टल्यू के पापा वहाँ उनके दादा की ऑफिस से बाहर निकलते हैं और फिरेंशिया को बेलेज़ाक को मारता हुआ देखते हैं। बेलेज़ाक के पिता
फिरेंशिया को जोर से धक्का देते हैं और तभी फिरेंशिया के पिता आकर उसको गले लगा लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। बेलेज़ाक भी रोते हुए अपने पिता को गले लगाता है। फिरेंशिया सोचती है कि रो तो ऐसे रहा है कि जैसे एक दो हड्डियां ही टूट गई हो। उसके चाचा फिरेंशिया को बेलेज़ाक से माफ़ी मांगने को कहते हैं, लेकिन फिरेंशिया ऐसा नहीं करना चाहती। ये देख वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनके पिता फिरेंशिया के दादा लूलक आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब अभी बस करो। उनको देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। वो एस्टरल्यू से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन एस्टरल्यू जो कि अपने पिता के पीछे छुपा हुआ था, वो अपने दादा को देख डर जाता है। उसके पिता उसको बोलने को कहते हैं और वो झूठ बोलता है कि वो और बेलेज़ाक बस चुपचाप चल रहे थे और फिरेंशिया ने अचानक उन पर हमला कर दिया। वो बिल्कुल बेलेज़ाक पर चढ़ गई और उसको फिरेंशिया ने अपने लात से मारा और उसके बाद नॉन स्टॉप अपने बुक से उसको मारने लगी। फिरेंशिया उसकी ये झूठ सुनकर बिल्कुल ही हैरान रह जाती है और सोचती है कि देखो इस सांप को, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे झूठी कहानियां बनाने की। अब फिरेंशिया को बस एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो अपने दादा को देखती है। उसके दादा देखते हैं कि फिरेंशिया उनको देख रही है। वो एक बार फिर एस्टरल्यू से पूछते हैं कि क्या सच में फिरेंशिया ने बिना किसी वजह के उनको मारा। तो एस्टरल्यू बोल नहीं पाता, लेकिन पीछे से बेलेज़ाक चिल्लाता है कि फिरेंशिया पहले से ही हमें नफरत करती थी। दादा बेलेज़ाक को गुस्से से घूरते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि जब दो लोग बात कर रहे हो तब उनको टोकने की हिम्मत मत करो, तुमको इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या। ये सुन बेलेज़ाक डर जाता है और रोने लगता है। फिरेंशिया सोचती है कि बेलेज़ाक भी कितना बेवकूफ़ है। उनके दादा को अगर कोई बात सबसे ज़्यादा नापसंद है तो वो है किसी तीसरे का उनकी बात को काटना। उनके दादा अब फिरेंशिया की बात सुनना चाहते हैं। अगर वो पहले वाली फिरेंशिया होती तो वो अपने दादा से नज़र नहीं मिलाती और भाग जाती, क्योंकि पहले वो खुद को बस एक नाजायज़ औलाद मानती थी, लेकिन अब नहीं। वो आगे बढ़ती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। बेलेज़ाक के पिता वीसे उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन एक बार फिर उनके दादा लूलक वीसे को रोक लेते हैं। जिस गलती के लिए बेलेज़ाक को सुनना पड़ा, वही गलती अब वीसे ने करा, उनकी बात को टोककर। जैसा बाप वैसा बेटा। फिरेंशिया फिर कहती है कि वो चुपचाप अपने बाबा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी बेलेज़ाक और एस्टरल्यू आकर उसको हाफ ब्रीड कहकर चिढ़ाने लगे और जब उसने उनको ऐसा ना करने को कहा तो उन्होंने उल्टा ही उसको मारा। लूलक पूछते हैं कि उसको किसने मारा, तो वो बताती है बेलेज़ाक ने। उसने मुझे गटर का चूहा भी पुकारा और कहा कि मुझे वापस वहाँ जाना चाहिए जहाँ आम लोग रहते हैं। फिरेंशिया के साथ जो कुछ हुआ ये सुन उसके पिता काफ़ी दुख होते हैं। लूलक पूछते हैं कि क्या इसीलिए फिरेंशिया ने बेलेज़ाक पर हाथ उठाया, तो वो कहती है कि नहीं। बेलेज़ाक पर हाथ उठाने की वजह ये थी कि उसने फिरेंशिया को कहा कि वो एक लोम्बार्डी नहीं है। भले ही वो एक कॉमनर माँ से पैदा हुई है, लेकिन एक नाजायज़ औलाद होने पर भी वो एक लोम्बार्डी ज़रूर है। एक लोम्बार्डी जिसको खुद लूलक ने रिकॉग्नाइज करा है। जब वो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करती है तो लगता है कि लोम्बार्डी नाम का सबसे ज़्यादा हकदार वो खुद है। इससे साबित होता है कि बाकी सब जितने लोम्बार्डी है वो भी उतनी ही लोम्बार्डी नाम की हकदार है। लूलक कहते हैं कि तो तुमने बेलेज़ाक को इसलिए मारा क्योंकि उसने कहा कि तुम एक लोम्बार्डी नहीं हो, इसलिए नहीं कि उसने तुमको गटर का चूहा और कॉमनर कहा। फिरेंशिया कहती है कि हाँ दादाजी, मैं आपकी लॉफुल पोती हूँ। लूलक उसको देखते हैं और पूछते हैं कि क्या उसकी घुटने दर्द नहीं कर रहे। फिरेंशिया बताती है कि हाँ, वो दर्द कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि तो फिर क्यों वो नहीं रो रही है। उन्होंने तो ये सुना था कि फिरेंशिया एक बहुत बड़ी क्राई बेबी है, तो वो कहती है कि वो रोएगी, लेकिन तभी जब उसने वो सब कह लिया होगा जो भी उसको कहना चाहिए, फिर वो अपने कमरे में जाकर रोएगी। एक छोटी बच्ची को ऐसे बात करते सुन लूलक काफ़ी हैरान है। वो हंसने लगते हैं और वो गैलाहन यानी फिरेंशिया के पिता को उसको वहाँ से ले जाकर उसका इलाज करवाने को कहते हैं। फिरेंशिया गैलाहन को कुछ देर रुकने को कहती है और जाकर अपना किताब लेकर वापस आती है। अरे मैं तो अपना किताब भूल ही गई। उस किताब को देख लूलक पूछते हैं कि क्या वो किताब उसने खुद बोरो करा। वो कहती है कि हाँ सॉरी। लूलक पूछते हैं कि वो क्यों माफ़ी मांग रही है, तो वो कहती है कि किताबें नॉलेज स्प्रेड करने के लिए होती है, किसी को मारने के लिए नहीं। उसका बेलेज़ाक को एक किताब से मारना गलत था। लूलक कहते हैं कि मुझे तो लगा था तुमने कहा था कि तुमने कुछ गलत नहीं करा। तब वो कहती है कि अपनी गलतियों का पता होना भी ज़रूरी होता है। फिरेंशिया और गैलाहन वहाँ से जब जाने वाले हैं तब वी से लूलक से पूछता है कि क्या वो सच में बस ऐसे ही बिना कोई सजा के इस मामले को जाने दे रहे हैं। फिरेंशिया ने उनके सबसे बड़े पोते पर हाथ उठाया।
उसको इसकी कीमत तो चुकानी होगी। लूला कहते हैं कि वी से तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी डिसीजंस पर सवाल उठाओ। वी से डर जाता है और आगे कुछ कह नहीं पाता। ये मामला अब खत्म हो चुका है कहकर लूलक भी अपनी ऑफिस में चले जाते हैं। अब वहाँ बस फिरेंसिया, बेलेजाक, एस्टल्यू और उनके पिता रह गए हैं। वी से गैलाहन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैलाहन कहता है कि बाबा इस बारे में बात कर चुके हैं और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो मुड़कर कहता है कि भाई, आप बच्चों के बीच की बात को बड़ा नहीं कर रहे हो क्या? बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले वो उसको बोला करते थे। फिरेंशिया और गैलाहन फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो जाकर फिरेंशिया के घुटनों की घाव पर मरहम पट्टी करते हैं। ऐसा ही चोट उसको अगली जन्म में भी उसके 8 साल होने के बाद लगा था। जब वीसे ने उसको धक्का दिया तब उसके हाथों पर भी चोट लगी थी, तो उनके फैमिली डॉक्टर ओमैली उसको भी देखते हैं। गैलाहन टिया से बात करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। वो पूछते हैं कि बेलेजाक और आस्टल्यू फिरेंशिया को पहले से ही परेशान करते थे, ये बात उसने उनको पहले क्यों नहीं बताई। वो बताती है कि उन्होंने उसको धमकी दी थी कि अगर वो घर के बड़े लोगों को इसके बारे में बताएगी तो वो उनको और भी ज़्यादा मारेंगे। ये सुनकर गैलाहन काफ़ी गुस्सा होते हैं, लेकिन फिरेंशिया उनको परेशान ना होने को कहती है क्योंकि वो खुद अब उनकी हरकतों को नहीं सहने वाली। जब भी अगर वो लोग उसको परेशान करेंगे तब वो अपने लिए खड़ी होगी। इसीलिए गैलाहन उसकी ज़्यादा फिक्र ना करे, उसको कुछ नहीं होगा। वो दोनों गले लगते हैं और फिरेंशिया कहती है कि पापा, हम बहुत लंबे वक्त तक खुशी खुशी साथ रहेंगे। गैलाहन हंसकर कहता है कि हाँ, ऐसा ही करते हैं। अभी ऐसा कहते हुए गैलाहन को इन शब्दों के पीछे का मतलब नहीं पता और उसको कभी पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि इस ज़िंदगी में वो अपनी पिछली ज़िंदगी की तरह नहीं मरेंगे। टिया अपने पिता को बचा कर रहेगी, उनको और पूरी लोम्बार्डी परिवार को। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।